वेलकम बैक गुलचारू का नाजरीन। हम वक्फे से पहले एक सवाल छोड़ गए थे अब्दुल मजीद अब्दानी साहब। सर 70 से पहले का नौजवान, जब आप नौजवान थे तो आपका क्या सोच अंदाज़े फ़िक्र उस वक़्त क्या थी? शरारती थे, मतलब शरारतों की तरफ ज़्यादा ध्यान था, या जहन में ये था कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है? तो मतलब आज का जो नौजवान है उसके अंदर कहते हैं कि अदब इखलाक ये कहीं जो है ना वो मादूम हो गया है, और आज कल नौजवान जो है ना उस तरह डिवोटेड नहीं है। क्या ये बात सच है? शफी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। नौजवानों को, उस वक्त का नौजवान इतना मासूम नौजवान था, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम जो थे इस वक्त मोबाइल जो अजाब आया हुआ है, डिजिटल जो मीडिया आया हुआ है, ये एक रहमत भी है और ज़हमत भी है। उस ज़माने को हम देखते हैं तो उस ज़माने में हमारे पास नहीं था, तो हम ये समझते थे कि हम पर अल्लाह की रहमत थी, माँ बाप का एहतराम था, पड़ोसियों का एहतराम था, दोस्तों का एहतराम था, और इतना अदब था। और उस वक्त के नौजवानों के क्रेज़ था कि सिर्फ स्कूल जाना है, पढ़ना है, और सादा सा गेम था। वो साड़ी पाले खेलते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, और लड़कों के अलग स्कूल, लड़कियों के अलग स्कूल। इसके बाद एक ये नौजवानों का जहन तब्दील उस वक्त हुआ जब ये को एजुकेशन का कंसेप्ट आया। इसके बाद जब ये मोबाइल सिस्टम आया, जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, हम लोगों ने, हमारे पाकिस्तान के बदनसीब ये है कि हम लोगों ने उसका पता नहीं क्या इस्तेमाल किया कि हमारे नौजवान का जहन पस्त से पस्त होता गया। और आज भी मैं आपको बात बता दूँ मुबस्सिर भाई, अभी इस वक्त की कि हमारा तालीमी मेयार और नौजवान, हमारे नौजवानों को बड़ी खुशी होती है, इस बात की खुशी होती है कि हम इम्तिहान देकर आए, हमने 4 पर्चे निकाले, हमने नकल करके हम आगे पास होकर आगे। ये हमारे जब नौजवानों खुशियाँ। उस ज़माने के नौजवानों की ये खुशियाँ होती थी कि पूरी पूरी किताबें बग़ैर किसी एड के वो खुद लिख कर आते थे और पढ़ के आते थे। आज मोबाइल का इस्तेमाल करके बच्चे नकल करके आते हैं स्कूलों में। अच्छा सर, वो सारा इल्ज़ाम मोबाइल पे ही धर देना क्या? नहीं, मोबाइल तो मैं अच्छी बात भी कह रहा हूँ कि मोबाइल की वजह से जिन्होंने बच्चों के हाथ में मोबाइल उस वक्त रहना चाहिए जब बच्चा शऊर में आए। 7 साल मैं जब वालिदैन से मुखातिब होता हूँ तो ख़ासकर मैं कहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों की अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो बच्ची को मोबाइल उस वक्त दें जब बच्चे इंटर लेवल के हो जाए। बिल्कुल। वरना अगर बच्ची फेसबुक में चली गई सर, इसके बाद बच्ची, और ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में यही उसूल है कि बच्चा बालिग हो जाएगा, थोड़ा सा समझ बूझ आ जाएगी तो तब वो मोबाइल की तरफ आएगा, ताकि वो अपनी स्टडी की तरफ जो है ना वो ज़्यादातर ध्यान दे सके। जुमला पूरा कर लूं कि जब कोई एजुकेशन का रिवाज जब से आया, जब से तबाही का मामला। अच्छा सर, आप ये तमाम चीज़ों को समझ भी रहे हैं, सारा कुछ, आपके जो आपके तहत इदारे चलने वाले हैं, तो फिर आपने उस पर कुछ अप्लाई किया, को एजुकेशन को ख़त्म किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम के तमाम इदारे, मैंने को एजुकेशन अलग किया, बॉयज़ अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं। इस इदारे में जहाँ इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इदारा मुझे अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया हुआ है। मुझे एक संगीन बीमारी लाग थी, मैंने इतना फलाही काम किया कि लोगों से मैंने इल्तिजा की कि मुझे सिर्फ अल्लाह ताला 2 साल का टाइम दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चियाँ आती हैं, मोंटेसरी से लेकर इंटर लेवल तक मेरा एक जहन में मंसूबा था, अल्लाह ताला ने तकमील किया। और ये सिलसिला ये है कि अगर आप अपनी बेहतरी चाहते हो, कुछ अपनी बेहतरी चाहते हो तो अल्लाह के मखलूक की बेहतरी करें, आपकी बेहतरी अल्लाह करेगा। ये मेरा अब ये बात जो है ना हम आगे चले, बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी बात कही कि अगर आप अपनी बेहतरी चाहते हैं तो अल्लाह के मखलूक की खिदमत करें। तो मैं अक्सर जब इस तरह कोई बात होती है तो मुझे एक वो पोएम में अक्सर अपने जो है वो प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि पोएम है द वॉइस ऑफ गॉड, शायद वो मैट्रिक में अब भी कहीं पढ़ाई जा रही हो, तो वो शायर कहता है कि जनाब मैंने अल्लाह की आवाज़ सुननी है, तो वो एक टेंपल पे चढ़ जाता है पूरे बड़े, तो वहाँ पर जो है वो अल्लाह की आवाज़ सुनना चाहता है, तो अल्लाह की आवाज़ गायबाना आती है और वो कहते हैं कि जाओ भाई लोगों के दरमियान रहो, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। ठीक है, कि गो एंड ड्वेल अमंग द पीपल, मतलब जाओ लोगों के दरमियान, उनकी खिदमत करो। तो सर मेमन बिरादरी कम्युनिटी की, जहाँ पर उनकी एक खूबी ये है कि कराची के अंदर उन्होंने बड़े टॉप का बिज़नेस किया, पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने बड़ा मजबूत किया। दूसरा उनका जो है वो ये खूबी भी है कि वो फलाही काम बड़े बढ़ चढ़ के से लेते हैं। सवाल मेरा ये है
कि यहाँ से कराची से हिंदू जब माइग्रेट करके पाकिस्तान बन गए, वो चले गए, तो मेमन बिरादरी यहाँ पर आ गई। तो पढ़ा लिखा हिंदू चला गया, पढ़ा लिखा मेमन बिरादरी आ गई। तो मेमन बिरादरी का क्या किरदार आप देखते हैं? क्या वो कमी जो हिंदुओं के जाने से हुई थी यहाँ पर, वो पूरी हुई, या उससे भी ज़्यादा कुछ जो है ना इन्होंने कर दिखाया? सर, गांधी ने जब कहा कि यार मेमन बिरादरी माइग्रेट हो रही है तो पाकिस्तान बन जाएगा, जब उसको पता चला कि मेमन बिरादरी जा रही है, तो उसने कहा कि यार ये बिरादरी गई ख़त्म। मेमन बिरादरी का वतीरा बताऊँ आपको। मेमन बिरादरी का वतीरा ये कि मेमन बिरादरी जहाँ जहाँ आबाद हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले वो मदरसा कायम करती हैं, इसके बाद मस्जिदें कायम करती हैं, इसके बाद स्कूल कायम करती हैं, इसके बाद हॉस्पिटल्स कायम करती हैं। सिर्फ मेमन बिरादरी के लिए नहीं, लेकिन तमाम मकामी लोगों के लिए इस वक्त हमारी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में काम कर रही है, जिसके अंदर एजुकेशन फॉर ऑल, मुफ्त में तालीम, इसके बाद पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मुकम्मल पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन जिसका एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन मैं खुद हूँ। हमने पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में हमने जाल बिछाई हुई है, स्कॉलरशिप की, हॉस्पिटल्स की, स्कूलों की, यूनिवर्सिटीज़ की, और इतना बड़ा फलाही काम करते हैं। हमारा एक मकसद है, हमारा एक ईमान है कि हम सिर्फ मेमन बरादरी के नहीं, लेकिन मेमन बरादरी के अलावा तमाम के तमाम ऐसे ज़कात में भी हम ऐसे ऐसे घरानों को मकान की मदद भी करते हैं। और इस दौर में मकान की मदद करना आसान बात नहीं है, लेकिन कई एक मकान हम दे रहे हैं, कई एक हम जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर चले जाए, कोई भी चला जाए, मेमन हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेमन बरादरी फलाही काम करती है। और ये बड़ी बात है कि आपने कहा ना कि मेमन बरादरी बिजनेस करती है। अल्लाह ताला मेमन बरादरी का साथ भी इसलिए देता है कि वो अल्लाह के मखलूक को देखते हैं। अपनी जो आमदनी होती है, उस आमदनी में सिर्फ अपने घर वालों के लिए मेमन बरादरी के नहीं रखते हैं, ये पूरे के पूरे तमाम के तमाम अल्लाह के मखलूक की खिदमत करते हैं। और अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा सलाह देता है। और इस मेमन बरादरी तालीम में भी आम है, अब बहुत आगे चल रही है। आप देखिए बिज़नेस में भी बहुत अच्छे अंदाज में जा रही। अब तो पॉलिटिकल वे में भी थोड़ा शौर हमको आ गया है, वरना हम लोग पॉलिटिक्स से बड़े दूर थे, लेकिन अब थोड़े थोड़े पॉलिटिक्स में भी, हाँ, पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इस सारी गुफ्तगू का मकसद उनका ये है कि ईमान है मेमन बरादरी का कि आप अल्लाह की राह में खर्च करो तो अल्लाह आप पर जो है वो अपनी रहमतें निछावर करेगा। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। अच्छा सर, कराची की कौन सी ऐसी इमारतें हैं, मतलब जहाँ पर आप जाते हो और ब्रिटिश दौर की वो बनी हुई हैं पाकिस्तान बनने से पहले, लेकिन आप उनको देखते हो, देखते रह जाते हो कि क्या अंदाज़े तामीर है और कितनी मजबूत इमारतें हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिनको अगर मैं आपसे पूछूं वो आपको बड़ी दिलकश और पुरकशिश महसूस होती हैं? सर, आप सिर्फ एक इमारत में चले जाएँ, आप फ्री हॉल चले जाएँ, जहाँ बचपन से हम खारदे से पैदल जाते थे, वहाँ से पैदल आते थे। फ्री हॉल के अंदर जाकर ऐसे हमको रूहानी सुकून मिलता था। उस वक्त नहीं, अभी भी हम जाते हैं ना, तो वहाँ अभी भी, और इसकी इमारत को देखें, देखकर आपको ताज्जुब होगा कि यार उस वक्त कोई कंस्ट्रक्शन का कोई इतने हालात नहीं थे। वो इमारत कैसे बनी हुई है, किस तरह बनाया, किस अंदाज से इन लोगों ने उसके कंस्ट्रक्शन किया। आपको उस वक्त के जितने भी तामीराती जो लोग थे ना, आपको वाकई आपको एक उनके लिए मान पैदा हो जाएगा कि किस अंदाज से बनाए वो। फिर लोग देख लें, आप अपने KMC देख लें, आप टावर देख लें, मेरीवदर टावर देख लें, ये टावर अपनी ये देख लें, वो तमाम इमारतें देख लें। और उन लोगों ने क्या तामीराती वो तरीके आजमाए होंगे कि पत्थर की बनी हुई है, लोहा ही नहीं। और अभी तक माशाल्लाह जिस इमारत में अभी बैठा हुआ हूँ, ये शुमारी कहलाती है। और इस इमारत की तामीर, इस इमारत की इफ्तिताह भी लियाकत अली खान ने किया। ये भी पुरानी इमारत है? ये भी पुरानी इमारत है, पाकिस्तान से बनने से पहले की। ये मैंने रिनोवेशन कराया। अच्छा। और ये इसमें कोई लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ पत्थर इस्तेमाल हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुमार की बनी हुई है। तो उस ज़माने के लोगों का आप सलाम पेश करें कि किस अंदाज से, कितनी मेहनत। फ्रेयर हॉल की बात की जो है वो अब्दुल मजीद अब्दानी साहब ने, वाकई फ्रेयर हॉल चाहते हो, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि अभी अभी जो तामीर करने वाले उसको तामीर करके अभी अभी निकले, इतनी मतलब वो खूबसूरत अभी ऐसा लग रहा है। अच्छा, फिर इसके अंदर चार चांद तो सादकैन की पेंटिंग्स ने लगा दी, ऊपर जो छत के ऊपर इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह उसकी रख दी, बाकी वहाँ पर। अच्छा, ये जो जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं, बाकी ये इलाका भी जो है वो बड़ा पुराना है। यहाँ पर भी आपको बड़ी पुरानी बिल्डिंग जो है ना वो मिलती हैं।
ओल्ड एरिया जो है कराची ओल्ड सिटी का जो इलाका है ये वाला, तो इस इलाके में भी बहुत ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी 2-2, 3-3 साल पुरानी हो। पूरा जुबली के इलाके में सामने अब चले जाएं, तमाम पूरी के पूरी जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बंस रोड की पूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये तमाम पुरानी तामीरात की। और माशाल्लाह इस वक्त जो पुरानी बिल्डिंगें बन रही हैं इससे ज़्यादा मजबूत है, तमाम पत्थरों की भी हैं। और उस ज़माने में जो लोग बनाते थे उनका मुकाबले इस वक्त के 100 साल की बनी हुई इमारतें, उसमें लचक नहीं आई है। यहाँ पर तो देखो पानी का सीवरेज हो रहा है, सब हो रहा है, उन इमारत में कोई सीवरेज नहीं। अच्छा, हमने सुना है ये जो जितने इंजीनियर्स थे ज़्यादातर सलावटा बिरादरी से उनका ताल्लुक होता था। हाँ। तो ये सलावटा बिरादरी का किरदार भी तो एक बहुत बड़ा किरदार बनता है ना तामीरी हवाले से। तामीरी हवाले से उनका बहुत बड़ा किरदार है। बहुत और किरदार के साथ उनकी मेहनतें आपको नजर आ रही कि क्या जहन थे, किस अंदाज से बिरादरी काम कर रही थी, किस तरीके से लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर लोगों को सबक दे के कि क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। अच्छा सर, एजुकेशन में आप कुछ भी कहें, आपको हिंदू कम्युनिटी और पारसी कम्युनिटी का भी किरदार एक नज़र आता है कराची के अंदर पुराना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मशहूर भाई, सिलसिला ये है कि एजुकेशन के मामले में हर बरादरी का किरदार है, हर बरादरी का। और क्रिश्चियन बरादरी का किरदार, क्रिश्चियन बरादरी, क्रिश्चियन बिल्कुल बरादरी का किरदार हमारे सामने इसलिए नुमाया हो रहा है कि उनकी मदर टंग इंग्लिश है। और हमारे यहाँ इस पाकिस्तान की बदनसीबी भी ये है कि कोई भी ज़बान जो है वो सिर्फ ख़यालात को एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल करती है। लेकिन हमने ये समझ लिया कि जिससे कोई इंग्लिश आ गई वो पढ़ा लिखा हो गया। कहाँ जर्मन में इंग्लिश है, कहाँ बाकी वाली इंग्लिश है। हमने इंग्लिश को एक तालीम याफ्ता होने का पैमाना समझ लिया। लेकिन और एक बात में हाँ, लेकिन आपके लिए ये इसलिए ज़रूरी भी तो इसलिए है ना कि आपकी सरकारी ज़बान अभी तक जो है वो उर्दू कहते तो हैं सरकारी ज़बान है, लेकिन वो आपकी दफ्तरी ज़ुबान नहीं बन सकी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जितना रिसर्च वर्क है वो उर्दू में ट्रांसलेट हो नहीं सका, इसलिए इंग्लिश आपके लिए तो मजबूरी बन चुकी है। साइंस की अगर कुछ कुतुब जो है ना वो उर्दू में ट्रांसलेट की हैं, वो उर्दू में भी इतनी मुश्किल की हैं कि जो है उर्दू पढ़ना ही बच्चे के लिए मुहाल हो जाता है। तो इस ज़मन में भी तो काम नहीं हुआ ना सर यहाँ पर। ये बात सही है आपकी बराबर कि उर्दू हमारे यहाँ बदले से भी ये रही कि एक अदवार में उर्दू मीडियम रहा, फिर दूसरे अदवार में इंग्लिश मीडियम हुआ, ज़ियाद साहब ने आके दोबारा उर्दू करा दिया। मतलब हम जो है ना वो कश्ती हमारी डोलती रही, आधे तितर आधे बटेर बन गए। पाकिस्तान बना तो उस वक्त से अगर मैयार उर्दू का होता तो हम कहाँ पहुँच जाते। लेकिन ये हमको अच्छा सर, भंवर में रखा है। पूरे आपकी पाकिस्तानी तारीख में जस्टिस जवाद जो है ना एस ख्वाजा अभी जो आए थे, जस्टिस अपना साकिब निसार से पहले सिर्फ 2 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए शायद वो आए थे, तो वो पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने हुक्म दिया कि उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान बना दिया जाए। लेकिन उनके सामने इतनी जवाज़ात और इतने लैम एक्सक्यूज़ पैदा कर दिए गए कि अभी इसको 10-15 साल जो है वो लग सकते हैं और चाहिए, लेकिन काम फिर भी नहीं हो रहा। और इस ज़मन में भी तो बात करने की सर ज़रूरत है। जब तक आप उर्दू को मुकम्मल तौर पर यहाँ राइज नहीं कर सकते, इंग्लिश तो आपकी मजबूरी है। नहीं, सही बात है ना कि जब तक आप तालीम का निज़ाम एक लाने का मकसद यही है कि तालीम का निज़ाम जो होगा वो किस ज़बान में होगा। पहले तो आपको ज़बान का तयन करना होगा, इसके बाद उस निज़ाम को सामने लाना होगा। अब हम तो ये अभी तक इस बात का तयन नहीं कर सके कि हमको इंग्लिश में तालीम देनी है, उर्दू में तालीम देनी है, तो निज़ाम तो बात की बात। पहले तो इसको हमारे को इसका ज़रिए तालीम जो है उसको फैसला करना होगा कि हमको किस ज़मीन में जाना है, किस राह पर हमको आगे बढ़ना है। और मेरे ख्याल से इस आखिरी लम्हात एक बात मैं कह दूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ दोहरा तालीमी निज़ाम है और बड़ी बड़ी स्कूल हैं हमारे पास। सिटी स्कूल देखें आप, बीकन हाउस देखें, फाल्कन देखें, लोगों का एक 50-50 हज़ार लाख 50-50 लाख फीस चल रही है। मेरा एक ईमान है, आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जो एक सबसे बड़ा इदारा दिया हुआ है वो माँ की शक्ल में दिया हुआ है। जिस बच्चे की परवरिश माँ करती है, चाहे आपका बच्चा लियारी में पढ़ता है, चाहे आपका बच्चा बीकन हाउस में पढ़ता है, चाहे आपका बच्चा फाल्कन में पढ़ता है, जब तक माँ की निगरानी नहीं है आपका बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा। और जिस माँ की निगरानी है उसका बच्चा आसमान कामयाब होगा जी। ये जो हदीस है एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी महद का मतलब है माँ की गोद, लहद का मतलब है कब्र। तो माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ समझदार होगी, माँ मतलब दीनी तालीम से आरास्ता होगी, माँ बाइखलाक होगी,
तो वो सारी खूबियाँ बच्चे के अंदर जो है ना वो आती चली जाएंगी। तो पहली दर्सगाह जो है इसलिए वो माँ की गोद करार दिया गया है, क्योंकि बच्चा माँ से बहुत ज़्यादा करीब होता है बजाय जो है ना वो बाप के। तो बातचीत हमारी जारी है, लेकिन वक्त हुआ है वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद हम फिर आके जो है वो अपना टॉपिक छेड़ेंगे। गुली चारू का वादी बुता गोंडे उश्ते उश्तच पदमन शुमेद पदा सारी भी है जब